आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये कुछ टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रटने से काम नहीं चलेगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ। रटेंगे तो धोखा खाएंगे। समझिए उस कॉन्सेप्ट को। रटाने के लिए बहुत से यूट्यूबर पड़े हैं आपको, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या एक्चुअली में क्या है चीज़। ठीक है, आज मैं आपको वेट ट्रेनिंग और विभिन्न जो ट्रेनिंग जिन्होंने दिया है उसके बारे में जानकारी देंगे आपको और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, विभिन्न प्रकार के वेट ट्रेनिंग और अन्य खेल प्रशिक्षण विधियों की खोज में महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अवधारणाओं का विस्तृत किया गया। वेट ट्रेनिंग वजन प्रशिक्षण है। परिभाषा है वजन प्रशिक्षण, जिसे शक्ति प्रशिक्षण भी कहा जाता है, मांसपेशियों की ताकत सहन शक्ति बढ़ाने के लिए वजन का प्रतिरोध करते हैं। वजन का प्रतिरोध करके इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो इन्होंने जो भी बनाया है ये बॉडी बिल्डर्स थे, ये इनकी बॉडी है उस टाइम की। ठीक है, तो ये और एक ये महोदय भाई साहब हैं, ये देखिए ये हैं। ठीक है, क्लियर। अब इनके बारे में जानते हैं हम लोग। चलिए, इनका नाम है, ये नाम है इनका यूगेनियस सैंडो। इन्हें मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग का पिता कहा जाता है। इन्होंने 20वीं सदी में शुरुआत में वजन प्रशिक्षण को लोकप्रिय बनाना और इससे लाभों को प्रसारित किया था। अब बॉब होफमैन जो दूसरे थे। ठीक है, एथलेटिक्स के लिए वजन प्रशिक्षण के विकास के लिए प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने वजन उठाने की तकनीकों और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया था। अब कोई पूछे कि बॉब होफमैन क्या है, तब आप बता देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एरोबिक ट्रेनिंग। इसको 2-3 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। परिभाषा क्या है? एरोबिक प्रशिक्षण में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो शरीर के ऑक्सीजन के उपयोग को बढ़ाते हैं, जैसे दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना। खोजकर्ता डॉक्टर केनेथ कूपर, इन्हें एरोबिक्स का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक थी जो 1968 में अपनी पुस्तक एरोबिक्स में कार्डियो जहाँ शब्द आ जाए वहाँ हार्ट से वेस्कुलर फिटनेस का महत्व समझाया था। और ये रहा इनकी फिगर, चित्र इनका ये रहा। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। परिभाषा क्या है? इसमें उच्च तीव्रता वाले व्यायाम जैसे स्प्रिंट, कम तीव्रता वाले व्यायाम मतलब कि हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी जैसे चलना, साइकिल चलाना शामिल है। खोजकर्ता वर्ल्डन, ठीक है, यह है। और ये एक लंबा चौड़ा नाम है, इसमें 2 आदमी है, ये बताना है आपको दूसरे आदमी कौन है। इन्होंने इंटरवल प्रशिक्षण की अवधारणा का विकास किया था और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया था। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैंने इसको फिगर भी नहीं डाला है कि आप इसके बारे में मेहनत करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ये इमेज है, अधिकांशतः ये लोग, ये रहा इमेज इनका। क्लियर। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शक्ति प्रशिक्षण, ऊपर वाला क्या था? वेट ट्रेनिंग। अंतर देखिएगा, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अंतर है दोनों में। परिभाषा क्या है? शक्ति प्रशिक्षण में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके मांसपेशियों को, यहाँ पे मांसपेशियों को ताकत और आकार बढ़ाने के लिए इसे व्यायाम किया जाता है। ठीक, आकार बढ़ाने के लिए। अब मैं दिखाता हूं आपको, ये फिगर मांसपेशियों का आकार बढ़ाने के लिए। ठीक है,
चलिए अब आगे, खोजकर्ता के आर्थर जोन्स, इन्हें नॉवेल्टीज मशीन का विकास किया था जिससे शक्ति प्रसारण के में एक नया आयाम आया था। ठीक है, इन्होंने ये जो मशीन विकास किया था उसका नाम ये है NAUTILUS। अब चलते हैं पांचवा, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, परिभाषा क्या है इसकी देख लेते हैं। यह प्रशिक्षण विस्फोटक शक्ति और गति को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया था जिसमें कूदने फेंकने जैसे गतिशील आंदोलनों का समावेश है। खोजकर्ता यूरी यूरोखा सानके, इन्हें प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण की अवधारणा का प्रवर्तक माना जाता है। ये है वे, ठीक, ये फिगर है इनका, क्लियर। अब चलते हैं आगे, रेसिस्टेंट ट्रेनिंग, प्रतिरोध ट्रेनिंग, परिभाषा क्या है इसकी। यह मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करता है जो वजन बैंड या शरीर या अपने ही बॉडी वेट, अपने ही शरीर, इसको बॉडी वेट बोलते हैं, कि वजन से हो सकता है। खोजकर्ता थॉमस डी रोम, ठीक है, ये है इनका फिगर है, देखेंगे तो आप ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, थॉमस डी लोर्ने में इन्हें चिकित्सा और पुनर्वास क्षेत्र में प्रतिरोध प्रशिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें आजकल आप फिजियोथेरेपी देखते हैं, उसमें एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, परिभाषा, यह मांसपेशियों और जोड़ों को, यह मांसपेशियों और जोड़ों को, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको। यह मांसपेशियों और जोड़ों को लचीलापन बढ़ाने, स्ट्रेचिंग और अन्य गतिविधियों का उपयोग करता है। खोजकर्ता डॉक्टर थॉमस के कर्टोन हैं, ठीक है, इन्हें लचीलापन प्रशिक्षण के महत्व, इन्होंने लचीलापन प्रशिक्षण के महत्व को स्पष्ट किया और इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया। क्लियर, ये इनकी फोटो है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग, खेल विशेष प्रशिक्षण, परिभाषा, यह प्रशिक्षण विशेष खेल के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकों को विकास, तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित करता है। परिभाषा फिर से सुनिए, यह प्रशिक्षण विशेष खेल के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकों को विकसित करने पर केंद्रित होता है। खोजकर्ता डॉक्टर माइकल एसिस है, इन्हें खेल विशेष प्रशिक्षण में एक अग्रणी विशेषज्ञ माना जाता है जिन्होंने विभिन्न खेलों के विशिष्ट अभ्यासों का विकास किया था। ये इनकी फोटो है बुढ़ापे की, ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। मेन जो ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग को प्रतिरोध या शक्ति प्रशिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आपके शरीर के कुछ हिस्सों को किसी तरह से प्रतिरोध के खिलाफ हिलाना शामिल है, जैसे वजन प्रतिरोध बैंड, वजन मशीन, या यहाँ तक कि अपने शरीर का वजन, बॉडी वेट जिसको बोलते हैं। अब एरोबिक्स चलते हैं, इसमें एरोबिक है, ठीक है, इसमें तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना जैसी गतिविधियाँ शामिल हो सकती है। परिभाषा के अनुसार एरोबिक व्यायाम का मतलब है ऑक्सीजन के साथ एरोबिक गतिविधियों के दौरान आपकी सांस, हृदय गति बढ़ जाती है। एरोबिक व्यायाम आपके हृदय, फेफड़ों और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आपका मजबूती की ट्रेनिंग, शक्ति प्रशिक्षण और भार प्रशिक्षण या प्रतिरोध प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है यहाँ पे। शारीरिक व्यायाम में प्रदर्शन शामिल होता है और शक्ति और शक्ति को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अक्सर वजन उठाने से जुड़ा है, ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसमें से अगर कहीं 2-3 बार अगर आप लोग इसको देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, तो आप काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक कर सकते हैं। बाकी इसका जो मैंने होमवर्क दिया था ये वाला, इसको मुझे उत्तर चाहिए भाई, ये इसका उत्तर, ठीक। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए, ठीक है।